अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर नमाज से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से नहीं जानेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नमाज से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे नमाज में खड़ा होने का सही तरीका क्या है। यानी नमाज जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें खड़ा होने का सही तरीका है क्या है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे नमाज में नियत करने का सही तरीका, और तीसरी बात करेंगे हम नमाज के दौरान ये आपकी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होती है कि नमाज के दौरान हमारी निगाहें कहाँ होनी चाहिए। यानी रुकू में गए तो हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए, सजदे में गए का तो कहाँ निगाह हमारी होनी चाहिए, खड़े हैं तो फिर कहाँ हमारी निगाह होनी चाहिए। ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद चौथी बात हम करेंगे रुकू करने का सही तरीका। रुकू के दौरान क्या दुआ पढ़ी जाती है और कितनी बार पढ़ी जाती है, और रुकू किसे कहते हैं ये भी हम बताएंगे। पांचवी बात करेंगे कोमा किसे कहते हैं। कोमा आपको सुन करके एक नया वर्ड लग रहा हो, एक नया लफ्ज़ लग रहा हो, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे कोमा किसे कहते हैं। फिर छठी बात करेंगे सजदा किसे कहते हैं, सजदा करने का सही तरीका क्या है और उसके अंदर क्या दुआ पढ़ी जाती है। सातवीं बात करेंगे जलसा किसे कहते हैं और जलसा के दौरान क्या दुआ पढ़ी जाती है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको पता नहीं होगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आठवीं बात करेंगे तशहुद किसे कहते हैं और तशहुद के दौरान क्या दुआ पढ़ी जाती है। और नौवीं बात करेंगे हम कि जब तशहुद में आप बैठेंगे तो ये जो उंगली उठाई जाती है ये कब उठाई जाती है और कब गिराई जाती है, ये भी हम बताएंगे। और 10वीं बात बताएंगे हम आपको सजदा सौ किसे कहते हैं और ये कब किया जाता है और सजदा सौ कहते किसे हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, आप प्लीज़ कंटिन्यू देखिए और हम आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल यूज़ करके बताएंगे कि कैसे खड़ा होना, कैसे, ऐसा नहीं ज़बान से बोल देंगे, उसको दिखा करके आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे नमाज में खड़ा होने का सही तरीका क्या है। तो देखिए आप इस तरीके से मुसल्ले पे आएंगे तो बहुत सारे लोग, हमारे पैरों की तरफ कैमरा किया जाए, बहुत सारे लोगों का तरीका मैं देखता हूँ, कोई इस तरीके से ऐसे खड़ा हो जाता है, कोई ऐसे खड़ा हो जाता है। ये पैर देख रहे हैं ना, पैर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहली बात ऐसे खड़ा होना है, ठीक। और ये जो दोनों पैर दिखाई दे रहा है ना, इसके बीच में 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। देखिए इस तरीके से 4 उंगलियों का, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 5 उंगली से ज़्यादा कतई नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये जो हाथ होता है ये कैसे होना चाहिए, तो ये तो खड़ा हो गया, खड़ा होने का तरीका। अब दूसरी चीज़ हम बताएंगे नियत करने का तरीका। नियत करने का तरीका क्या है, तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए मैं आपको ज़ोहर की नमाज की नियत करने का तरीका बताता हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की, या वक्त ज़ोहर भी कह सकते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के। अगर आप इमाम के पीछे हैं तो इसमें इतना और बढ़ा देंगे, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक बार दोबारा नहीं सुन लीजिए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर जब आप कहेंगे तो ये इस तरीके से, जैसे है ना, ये 5 उंगलियाँ किबले की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं काबा शरीफ की तरफ। तो देखिए ये 5 उंगलियाँ इस तरीके से होनी चाहिए। ये जो अंगूठा है ना ये यहाँ पे होना चाहिए, कानों की लौ इसे बोला जाता है, कानों की लौ तक। तो चलिए मैं आपको पीछे कैमरे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऐसे इस तरीके से। उसके बाद जब ऐसे कहेंगे आप अल्लाहु अकबर, तो बहुत सारे लोगों का क्या तरीका होता है, कोई ऐसे नियत बांध लेता है, कोई ऐसे बांध लेता है। ये तरीका गलत है। ये आपको 3 उंगली इस बीच में रखनी है, इसके बीच में ऐसे 3 उंगली, और ये ऐसे बांध लेना है। देख सकते हैं आप, ये 3 उंगली इस बीच में होनी चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। और ये जो बांधने का तरीका है, ये जो नाफ होता है ना, जिसको हम ढूंढी बोलते हैं, ये नाफ के नीचे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, ये गलत तरीका है। ये जो नाफ है ना, ये नाफ के नीचे होना चाहिए, ऐसे नाफ के नीचे होना चाहिए। अब ये हो गई दूसरी बात, नियत करने की बात। अब हम तीसरी बात करेंगे कि नमाज के दौरान आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए। तो जब नियत बांध के आप खड़े होंगे इस तरीके से, तो आपकी निगाह सजदे पे होनी चाहिए। जब रुकू में जाएंगे, ये देखिए, जब रुकू में जाएंगे तब आपकी निगाह इन दोनों पैरों के बीच में होनी चाहिए, यानी यहाँ पे निगाह होनी चाहिए। जब आप रुकू में जाएंगे
तो आपका निगाह यहाँ पे होना चाहिए, ये रुकू का मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जब आप सजदे में जाएंगे तब आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, तो अब तो आपको सजदे में होनी चाहिए। सजदे से आए वापस जब तशहुद में बैठेंगे तब आपकी निगाह यहाँ सीने पे होनी चाहिए, सीने पे या नाफ पे होनी चाहिए, नाफ से नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरीके से या तो सीना देख रहे हो या तो नाफ के नीचे, यानी इसके नीचे आपकी निगाह ना हो। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे हम खुदा की बारगाह में खड़े हुए हैं तो आप किसी भी बादशाह के दरबार में जाते हैं तो एकदम सर झुकाए हुए रहते हैं, इसी तरीके से मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हुआ रहता हूँ, इसी नाते निगाहों को अपनी झुका के रखना होता है। तो मैंने आपको खड़े होने पे बता दिया, रुकू में बता दिया, उसके बाद जब तशहुद में बैठेंगे तो फिर कहाँ रहना चाहिए निगाह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चौथी बात कर लेते हैं रुकू करने का सही तरीका। देखिए, रुकू के माने होता है झुकना, ये अरबी लफ्ज़ है, रुकू के माने होता है झुकना। तो रुकू किसे कहते हैं, तो चलिए हम आपको बता दें। देखिए, जब आप सूरह फातिहा और कोई सूरत मिला करके जब रुकू में जाएंगे तो बहुत ऐसे रुकू में जाना है, ये अपने पांचों उंगलियों को फैला लेना है, ऐसे ऐसे इस पे फैला करके इस पे रख देना है। और मैं हाथों को समेट लेता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे रुकू कर लेते हैं, ये हाथ आपका मुड़ा नहीं होना चाहिए, कतई ये मुड़ा नहीं होना चाहिए। सही तरीका ये, इसे पांचों अपनी उंगलियों को इस पे रखे अपने घुटनों पे और ये ऐसे खड़े हैं, ऐसे। और ये जो पीठ सुरीन, जिसको ये सुरीन और ये सर इस तरीके से बराबर हो जाना चाहिए, यानी ये सर और ये सुरीन दोनों बराबर हो जाना चाहिए। पीठ इतना बराबर होना चाहिए जैसे अगर कोई गिलास में पानी रख दे आपके पीठ के ऊपर तो वो गिरे ना। तो देख लीजिए एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, ऐसे इस पे रख देना, इसको पकड़ना नहीं, ओनली रखना है। और ये ऐसे हो जानी चाहिए शरीर आपकी, और ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे एकदम सीधा, और पांचों उंगलियां फैला होना चाहिए। और इसके दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, ये 3 दफ़ा पढ़ना होता है। आप 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बार पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसके ऊपर जब हम खड़े होंगे तो पढ़ेंगे समीअल्लाहु लिमन हमिदा। अगर आप अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो समीअल्लाहु लिमन हमिदा के बाद आप रब्बना लकल हम्द कहेंगे, और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो केवल रब्बना लकल हम्द कहना है। तो जो हम रुकू से जब खड़े होते हैं इसी के बीच के दौरान को बोलते हैं कोमा। इसी रुकू में गए और फिर जब खड़े हुए तो इसी के बीच के दौरान को हम बोलते हैं कोमा। ये हो गई रुकू की बात। अब तीसरी बात हम करेंगे सजदा करने का सही तरीका। ठीक, सजदा कैसे किया जाता है और उसके अंदर दुआ कैसे जाता है। तो देखिए, ये सजदा करने का तरीका है, ये हम इस तरीके से जाएंगे, अपने हाथों को इस पे रखेंगे और ये पहले हमें पैर को रखना है। सबसे पहले हमें दोनों पैरों को रखना है, उसके बाद पहले दाहिना हाथ और फिर मिली सेकंड के बीच बाद ये दायां हाथ, यानी इस तरीके से ये ऐसे रखे इसको, यानी पता ना चलेगी, थोड़ा सा एकदम आपको महसूस हो कि हाँ हमने पहले रखा था। उसके बाद जब आप सजदे में जाएंगे तो ये जो नाक है वो पहले नाक आपका जमीन पे टच होना चाहिए, ये इस तरीके से। मेरे को ज़रा नीचे किया जाए, ये जो नाक है ये इस तरीके से होनी चाहिए, ये नाक फिर पेशानी। यानी जब आप सजदे में जाएं, फिर से मैं आपको बता दूं दोबारा, आप जब सजदे में जा रहे हैं तो इस तरीके से जाए, ये पहले दाहिना हाथ रखें और थोड़ा सा ही फासला आधे सेकंड का, उसके बाद ये फिर ये नाक रखनी है, फिर पेशानी रखनी है, फिर उसके बाद उठाते समय पहले पेशानी फिर नाक, फिर अपने हाथों को ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है। और इसके अंदर दुआ पढ़ी जाती है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तो यानी जब पहला सजदा गए और दूसरा सजदा जब हम उठेंगे तो इसी के बीच को जलसा बोला जाता है। और जब जलसे में आपको क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए पहले सजदा किए और उठे तो तुरंत सजदे में नहीं जाना है। इसका सही तरीका यह है, जब पहले सजदे से आप उठें तो इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, जिसका माना होता है आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। तो कितनी बेहतरीन दुआ ये जुमला। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करें तो इसी के बीच के जो मैंने बताया ना आपको, दोनों सजदों के बीच में जो बैठना होता है उसी को जलसा बोला जाता है। अब उसके बाद तशहुद के बारे में बात करते हैं। जब हम तहियात पढ़ते हैं तो उसमें एक उंगली उठाई जाती है। ये कब उठाई जाती है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बस ऐसे ही उठा देते हैं लोग। बगल में कोई बैठा है नमाज जमात से पढ़ने तो ऐसे उठा देंगे। ये उंगली उठाने और गिराने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप तहियात पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब कहेंगे अशहदु अल्ला ला, लफ्ज़े ला पे आपकी उंगली उठ जानी चाहिए। इलाहा, इला पे जब आएंगे तो आपकी उंगली गिर जानी चाहिए। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा, यानी जैसे ही इला कहेंगे आपकी उंगली नीचे गिर जानी चाहिए। ये हो गई। और सजदा सौ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नमाज के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं अगर आप वो भूल जाते हैं
या कुछ और इस तरह कर जाते हैं, तो उस दौरान आपको जो है सजदा सौ करना होता है। सजदा सौ कैसे किया जाता है और कब ये ज़रूरी होता है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने बहुत सारे फ्रेंडों, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप की और अपने भाइयों, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करना भी एक आपकी ज़िम्मेदारी है। आप एक अच्छे मोमिन हैं और ज़िम्मेदारी निभाना एक अच्छे मोमिन का ही काम होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।